सो आज लिटरली सच में बुरा लग रहा है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के लिए, क्योंकि आज रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने अटैक कर दिया है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स पर। ऐसा ही कुछ सुप्लेक्स सिटी या फिर एक आध दो F5 देकर छोड़ नहीं दिया है कोडी रोड्स को, बल्कि पूरी तरह से इंजर्ड करके रख दिया है। एंड आज के रॉ आफ्टर रेसलमेनिया पर मैट रिडल की भी रिटर्न होती है, तो इसको लेकर भी बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। रॉ आफ्टर रेसलमेनिया का एपिसोड हो चुका है खत्म, एंड रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के एपिसोड पर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट हम मेन इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो मेन चीज़ें होती हैं। एंड लिटरली हम कोडी रोड्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जैसा कि शो की ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं द गेम ऑफ द गेम ट्रिपल एच आते हैं एंड इंट्रोड्यूस करते हैं द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल, द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रिंग्स को। रोमन रिंग्स आते हैं एंड वो सभी को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं। वो रेसलमेनिया की बात करते हैं कि रेसलमेनिया में मैंने कोडी रोड्स को भी हरा दिया है, अब कोई नहीं बचा है। लेकिन वहाँ से थीम सॉन्ग प्ले होता है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स आते हैं एंड एक रीमैच की मांग करते हैं कि मुझे एक रीमैच चाहिए। एंड रेसलमेनिया में जो हुआ वो हम सभी को पता है, रोमन रिंग्स क्या हुआ रेसलमेनिया में। बट रोमन रिंग्स आज एक रीमैच के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। लेकिन फिर बात आती है एक टैग टीम मैच की। सो गाइस, टैग टीम मैच की बात आती है तब वहाँ से थीम सॉन्ग प्ले होता है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। एंड इस सीन को देखकर सभी लोग, जो क्राउड पूरी तरह से झूमने लगा था कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर दोबारा से आ चुके हैं उस टाइटल की ऑन द लाइन में। रोमन रिंग्स एंड सोलो सिकोआ, पॉल हेमन, इन सभी का चेहरा देखने लायक था उस टाइम। एंड रोमन रिंग्स ऐसे ही चले गए बिना कुछ बोले। एंड फिर मैच ऑफिशियल होता है। आज कोडी रोड्स एंड ब्रॉक लेसनर को फेस करना था रोमन रिंग्स एंड सोलो सिकोआ का। बट अब बात करें मेन इवेंट के बारे में, तो शो के मेन इवेंट के होने में सिर्फ 10 या 15 मिनट बचे थे। एंड मैं ये सोच रहा था कि ये 10-15 मिनट में ये मैच ख़त्म कैसे होगा, क्योंकि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर एंड कोडी रोड्स जहाँ तक है इस मैच को लंबा खींचने की कोशिश करेंगे। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि WWE ऐसे ही इस मैच को निपटा देगी या फिर रोमन रिंग्स रिंग को छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं होना था। बट जब इन सब की एंट्री हो जाती है, पहले रोमन रिंग्स एंड सोलो सिकोआ को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद द बीस्ट इनकार्नेट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन उसके बाद जब अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को इंट्रोड्यूस करा जाता है, तब ही द बीस्ट इनकार्नेट जो अंदर का डेविल है वो पूरी तरह से जाग गया। एंड वो एक F5 देते हुए नजर आए कोडी रोड्स को। एंड इसे देखकर रोमन रिंग्स, सोलो सिकोआ, पॉल हेमन वहाँ से खिसकते हुए नजर आए एंड बैक स्टेज जाते हुए नजर आए। एंड ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि रोमन रिंग्स रिंग छोड़कर पूरी तरह से चले गए। एंड ब्रॉक लेसनर ने पहले उन्हें सुप्लेक्स सिटी पहुंचाया एंड फिर बाहर निकाला। एंड बाहर निकालकर टेबल को साफ करा। एंड टेबल के ऊपर पहले कोडी रोड्स को एक और F5 एंड चेयर साइड लेकर रिंग साइड। एंड वहाँ पर उन्हें चेयर शॉट्स लगे ब्रॉक लेसनर के साथ में। फिर उन्हें एक स्टील स्टेप्स से जा मारा। लेकिन इस सीन को देखने के बाद मैं सोच रहा था कि काश रैंडी ऑर्टन, बेगी, यार कोई तो आओ कोडी रोड्स की हेल्प करने। बट वहाँ से कोई भी नहीं आता है। एंड ब्रॉक लेसनर, पता नहीं किस बात का गुस्सा था ब्रॉक लेसनर को कोडी रोड्स पर। ब्रॉक लेसनर वहाँ से स्टील स्टेप्स अंदर फेंकते हुए नजर आए रिंग के। एंड वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड, एडम पीएस, सारे ऑफिशियल्स आते हुए नजर आए। बट ब्रॉक लेसनर को रोकना किसके बस की बात है यार। ब्रॉक लेसनर ने एक F5 लगाया पहले कोडी रोड्स को, एंड फिर उस स्टील स्टेप्स पर एक F5 लगाया। लेकिन उसके बाद जब ब्रॉक लेसनर जा रहे थे बैक स्टेज, फिर दोबारा आए एंड फिर एक स्टील चेयर से उन पर चेयर शॉट्स मारते हुए नजर आए। एंड ऐसे ही रॉ आफ्टर रेसलमेनिया को जो शो है, जो एपिसोड है, वो एंड होता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद द बीस्ट इनकार्नेट ने अपने हाथों के ग्लव्स वगैरह जो होते हैं वो उतार दिए एंड वो वहीं पर अपनी डोमिनेशन दिखाते रहे। तो इस तरह से मंडे नाइट रॉ का एपिसोड एंड होता हुआ नजर आया। एंड आज के मंडे नाइट रॉ में मैट रिडल की भी रिटर्न हो चुकी है। सो गाइस, होता क्या है कि मिस का सेगमेंट आता है एंड मिस आते हैं एंड कहते हैं कि रेसलमेनिया की नाइट 1 पर मुझे सरप्राइज मिला स्नूप डॉग के साथ पैट मैकफी का। एंड उसके बाद
नाइट 2 पर मुझे शेन मैकमैन का सरप्राइज़ मिला, लेकिन आज ये मंडे नाइट रॉ रेसलमेनिया नहीं है, यहाँ पर मुझे कोई भी सरप्राइज़ नहीं मिलने वाला। बट वहाँ से थीम सॉन्ग प्ले होता है मैट रिडल का, एंड मैट रिडल आते हैं सीधे मिस को कहते हैं सरप्राइज मिस। बट मिस बिना टाइम वेस्ट करे रिडल पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद किसी तरह से रिडल रिकवरी करते हैं एंड फिर वो मिस को मज़ा चखाते हुए नज़र आते हैं। एंड अब WWE ने नेक्स्ट वीक के लिए द मिज वर्सेस मैट रिडल का जो मैच है वो पूरी तरह से ऑफिशियल कर दिया है। लेकिन यही था आज का कुछ मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। जो मेन हाईलाइट्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं, एंड ऐसा कुछ ज़्यादा स्पेशल भी नहीं हुआ है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। केविन ओवेंस सैमी ज़ेन का अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ में। तो होता क्या है कि केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन आते हैं एंड वो एक ओपन चैलेंज देते हुए नज़र आते हैं। जैसे पहले तो बात चल रही होती है एक पार्टी की, लेकिन केविन ओवेंस कहते हैं कि मेरी पार्टी ऐसे नहीं होती है सैमी, मेरी पार्टी होती है फाइट कर कर, एंड मैं एक ओपन चैलेंज देना चाहता हूँ अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जिसमें लॉकर रूम में दम है वो आ जाए। एंड वहाँ से एंट्री होती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स की, एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं एंड इन दोनों के बीच में मैच सेटअप होता हुआ नज़र आता है। एंड इन दोनों के बीच में जो मैच होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिलता है। जहाँ मॉन्टेस फॉर्ड ना हो वहाँ हाई फ्लाइंग एक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बट इस मैच में विक्ट्री किसकी होनी थी ये सभी को पता है। इस मैच की एंडिंग में सैमी ज़ेन लगाते हैं हेलो किक एंजेलो डॉकिंस को 1 2 and 3, एंड सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस ने अपना पहला टाइटल डिफेंस पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, एंड आज उन्होंने स्ट्रीट प्रॉफिट्स को हरा दिया है। एंड शो पर एक वियर्ड सी चीज़ भी होती है कि रे मिस्टीरियो का सेगमेंट होता है। रे मिस्टीरियो आते हैं, थैंक यू करते हुए नज़र आते हैं सारी ऑडियंस को, सारे WWE के यूनिवर्स को, एंड स्पेशल थैंक यू करते हैं बैड बनी को। लेकिन बैड बनी को जब वो थैंक यू कर रहे होते हैं वहाँ से एंट्री होती है 8 डाउन ऑस्टिन थ्योरी की। ऑस्टिन थ्योरी आते हैं, वो कहते हैं कि मैंने जॉन सीना को हराया, मैं तुम्हें भी हरा सकता हूँ। तुम्हारे बेटे ने जैसा तुम्हारे साथ किया मैं वैसा नहीं करूँगा, बट मैं तुम्हें हरा सकता हूँ क्योंकि तुम भी एक लेजेंड हो। एंड वहाँ से रेफरी भी आते हुए नज़र आते हैं एंड मैच सेटअप होता हुआ नज़र आता है। एंड इस मैच में रे मिस्टीरियो की तरफ से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आती है एंड ऑस्टिन थ्योरी भी थोड़ा बहुत डोमिनेट करते हैं इस वाले मैच में। लेकिन इस मैच की एंडिंग में डोमिनिक मिस्टीरियो की इंटरप्शन होती है, एंड इंटरप्शन के रीज़न से रे मिस्टीरियो का थोड़ा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता नज़र आता है। एंड उसके बाद 8 डाउन एंड 1 2 and 3, एंड ऑस्टिन थ्योरी ने आज रे मिस्टीरियो को भी हरा दिया है। लेकिन उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो अटैक करते हुए नज़र आते हैं रे मिस्टीरियो पर, लेकिन रिंग साइड बैठे होते हैं बैड बनी एंड डोमिनिक मिस्टीरियो उनके पास जाते हैं एंड वो कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया वगैरह, ऐसा ही कुछ कहते हैं। लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो जैसे उन पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं बैड बनी पर, उससे बॉच कर बैड बनी अटैक करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो पर, उन पर एक मुक्का जड़ते हुए नज़र आते हैं। लेकिन उसके बाद डेमियन प्रिस्ट आते हैं, डेमियन प्रिस्ट बैड बनी को वहाँ से खींचते हुए नज़र आते हैं, बाहर निकालते हुए नज़र आते हैं रिंग साइड पर। लेकिन बैड बनी को डेमियन प्रिस्ट टेबल के ऊपर एक चोक स्लैम देते हुए नज़र आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। एंड मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में अब रे मिस्टीरियो एंड बैड बनी एक साथ आने वाले हैं एंड वो फेस करने वाले हैं द जजमेंट डे। डोमिनिक मिस्टीरियो एंड डेमियन प्रिस्ट का ये वाला मैच भी काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होने वाला है। आने वाले टाइम में WWE इस फ्यूड को कैसे बुक करती है एंड किस तरह से बिल्डअप वगैरह करती है इस फ्यूड का। सो वैसे आज की ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर, जो लोग चैनल पर हैं वो सब्सक्राइब करें। तो गाइस टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।